आदाब। हम सब ड्रामा ग्रुप गालिब इंस्टीट्यूट की पेशकश गांधी पार्क, रिटन बाय मिस्टर मानव कौल, एडेप्टेड बाय मिस्टर गुफरान रागिब, डायरेक्टेड बाय मिस्टर तारिक हमीद, प्रेजेंटेशन विंग्स कल्चरल सोसाइटी मुंबई। ख़वातीन व हज़रात, गालिब इंस्टीट्यूट की झैली शाख हम सब ड्रामा ग्रुप ने उर्दू ड्रामा और स्टेज को तरक्की देने के लिए कई अहम मंसूबों पर काम किया है और वो तमाम मंसूबे बहुत कामयाब भी रहे। इस सिलसिले का एक प्रोग्राम मुलाकात एक फ़नकार से ऑनलाइन मुनक्किद हुआ, जिसमें ड्रामा और स्टेज की अहम शख्सियत से रूबरू होते थे और उनकी गुफ्तगू से भी मुस्तफ़ीद होते थे। इस प्रोग्राम में ड्रामे की दुनिया की अहम शख्सियात ने हिस्सा लिया और अपने तजुर्बात हमसे शेयर किए। इस सिलसिले की तमाम कड़ियाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर महफूज हैं, जिन्हें आप वहाँ भी मुलाहजा फरमा सकते हैं। इस ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा हमेशा इस ग्रुप को सरगर्म और मज़ीद इफ़ादी बनाने के लिए फ़िक्रमंद रहती हैं। उन्हीं की तजवीज़ पर एक नई सीरीज़ का मंसूबा बना जो बहुत मुफीद और कामयाब रहा। फौजिया दास्तान गो साहिबा ने नहायत होनहार और अपने फ़न में कामिल दास्तान गो हैं। हमने एक नई सीरीज़ जो ड्रामाई क़िरत पर मबनी हो उसके लिए आपसे गुजारिश की थी, जिसे उन्होंने कबूल भी फरमाया और 5 किस्तों के लिए आपने एक ऐसे मतन का इंतखाब किया जिसमें दिलचस्पी का सामान भी था और सीखने और तरबियत हासिल करने वालों के लिए बहुत मवाद था। चचा छक्कर ने तस्वीर टांगी। इस सिलसिले की फौजिया साहिबा ने ऐसी कामयाब ड्रामेटाइज रीडिंग की कि उसके तमाम फ़नी पहलू हमारी आंखों के सामने रोशन हो गए। इम्तियाज़ अली ताज ने यह तहरीर जिस मेहनत और फ़नी हुनरमंदी के साथ लिखी, फौजिया साहिबा ने उसकी अदायगी भी उतनी ही हुनरमंदी का मुजाहरा किया। हाज़रीन, गालिब इंस्टीट्यूट की सकाफ़ती शाख हम सब ड्रामा ग्रुप ने अब तक 122 से ज़ायद उर्दू ड्रामों का स्टेज किया है, जिसमें कुछ तो बहुत यादगार ड्रामे स्टेज किए गए हैं। जिनमें गालिब इंस्टीट्यूट का सबसे पहला ड्रामा मेरे बाद 18 फरवरी 1969 को पेश किया गया, जिसको तहरीर किया था जनाब हबीब तनवीर साहब ने। तमाशा और तमाशाई 1974 में स्टेज किया गया, जिसके डायरेक्टर थे अजीज़ कुरैशी साहब। तन्हाई का जहर 1975, गालिब की दिल्ली म्यूज़िकल प्ले 1976, अनारकली 1977, जिसमें मारूफ एक्टर जनाब पंकज कपूर और नीलिमा अजीम साहिबा ने किरदार अदा किया था। जिंदा दिल रूहे इरफान अस्करी 1979, यहूदी की लड़की नादिरा बब्बर साहिबा ने इसे डायरेक्ट किया था। मेरा भाई मेरा दोस्त 1981 में, बेटी बड़े घर की 1992, गालिब की वापसी जिसके 30 शो हुए, 12 शो तो गालिब इंस्टीट्यूट में हुए, जलंधर, बरेली और लखनऊ में बकिया शो उसके हुए। रेंगती परछाइयाँ 2015, चौथी का जोड़ा 2023। हम सब ड्रामा ग्रुप 7 बरस से ड्रामा फेस्टिवल का इनकाद पाबंदी से कर रहा है और मुल्क के नामवर थिएटर ग्रुप को फेस्टिवल में ड्रामा स्टेज करने के लिए मदऊ कर रहा है। इस जारी फेस्टिवल के तहत 20 नवंबर को सरसैयद ड्रामा स्टेज किया गया, जिसके हिदायत और तहरीर जनाब सईद आलम साहब की थी। 21 नवंबर को नन्ही जान के दो हाथ पेश किया गया, जिसके हिदायतकार थे जनाब राजेश त्रिपाठी साहब। आज आपकी खिदमत में ड्रामा गांधी पार्क पेश किया जाएगा, जिसको तहरीर किया है जनाब मानव कौल साहब ने। हिदायतकार हैं जनाब तारिक हमीद साहब। हजरात, ये ड्रामा चंद लम्हों में आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक दरख्वास्त ये है कि अपने मोबाइल को साइलेंट पर लगा दें या उसको ऑफ़ कर दें। बहुत शुक्रिया।
आदाब। आदाब। आइए बेंच पे बैठते हैं। नहीं नहीं, मैं ये ठीक। तो आपकी बीमारी की क्या हाल है? काफी समय से तो ठीक ही था, लेकिन अभी मंदिर में एक मूर्ति को देख के मुझे बुखार आ गया। क्यों? ऐसा क्या था उस मूर्ति में? नहीं, मूर्ति तो आम से ही थी, लेकिन जैसे ही मुझे बुखार आया मुझे वो मूर्ति बिल्कुल बेचारी लगने लगी। मतलब इतने भक्तों के हुजूम में वो बेचारी मूर्ति, कोई फल चढ़ा रहा है, कोई नारियल फोड़ रहा है और कोई घंटों ध्यान लगा के उससे कुछ मांग रहा है और वो खामोश खड़ी है। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कह रही है कि अब उसके हाथों में कुछ नहीं है। मैं फौरन वहां से भाग गया, लेकिन जैसे ही मैं मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा मैंने देखा ये शायद इतने लोगों की अकीदत ही तो है जो रोज यहाँ आते हैं, जिनकी वजह से उस मूर्ति में कम से कम इतनी जान तो आ गई है कि वो कह सके कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, फिर क्या? आपको ढूंढा तो पता चला आपका तबादला हो गया है। बहुत मुश्किल से आपका पता मिला है। कब तक मेरा पीछा करते रहेंगे उदय? अरे आप मेरी डॉक्टर है, मुझे आपकी कंसल्टेंसी की जरूरत है। आपको मेरी कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है, आपको आम आदमी होने से डर लगता है। नहीं 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 नहीं, देखिए मैं जानता हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ। हाँ, आप एक आम आदमी ही है, लेकिन आप मेरे सामने आम आदमी जैसा होने से डरते हैं। मैं समझा नहीं। मतलब ये कि आपने ये बीमारी महज इसलिए पाल रखी ताकि आप मेरे सारे मरीजों के बीच अपने आप को खास बनाए रखें। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं जो महसूस करता हूँ वो सब कुछ आपको सच सच बता देता हूँ। यही तो आपकी बीमारी है जनाब। जब आप मुझसे मिलते हैं तब आपको दौरे नहीं पड़ते, लेकिन जैसे ही आप मुझसे मिलना बंद कर देते हैं दौरे शुरू हो जाते हैं। तो आप कहना क्या चाहती हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है और ना ही अब मैं आपकी बीमारी का इलाज करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने आपको अपनी क्लिनिक में नहीं बुलाया था। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, सुनिए 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 सुनिए, मैं इतनी दूर से आपको ढूंढता हुआ आया हूँ, आप मुझसे बात भी नहीं करेंगे? बात करने का कोई फायदा नहीं, और अगर आपको अपनी बीमारी की इतनी फिक्र है तो कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढ ले। आपको पता तो है कि मैंने कोशिश की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा होगा भी नहीं। खैर, मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मुझे लेकिन मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो मिल लिए ना। देखिए जब तक मैं आपसे बात नहीं कर लूंगा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। आप मेरी डॉक्टर हैं, मैं आपको कंसल्टेंसी के पैसे देता तो फिर आपको क्या एतराज है? मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ और आप भी यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मुझे अब आपसे। मैं नहीं जाऊंगा। उदय, बिहेवियर से। मैं आपका इंतजार करूंगा। करते रहिए। सुनो, तुम जरा उधर जाकर बैठो। मगर क्यों? मुझे सोना है। ओह, तो आपको सोना है? तो मैं धूप में जाके बैठूं? अरे 10-15 मिनट में वहाँ साया आ जाएगा, थोड़ी देर की तो बात है। हाँ देखिए, बस थोड़ी देर की बात है, फिर आप वहाँ जाके सो जाएंगे। अरे अजीब जिद्दी किस्म के आदमी हो। देखो देखो, मैंने आज हालत दबा दबा कर खाना खाया है। अगर जल्दी सोऊंगा नहीं तो यही उल्टी कर दूंगा।
कर दीजिए। नहीं कर सकता। क्यों? अरे यहाँ उल्टी करना कानून के खिलाफ है। लीजिए, अब आदमी को उल्टी करने की भी आजादी नहीं है। जब तुम्हारे ऊपर उल्टी कर दूंगा तब देखता हूँ तुम कितनी आजादी की बात करते हो। आप मुझे डरा रहे हैं? मैं डरा नहीं रहा हूँ। देखो देखो मुझे पसीना आने लगा है। तो बस थोड़ी देर में मेरे कान लाल होने लगेंगे और फिर समझ लेना कि वक्त हो गया। और अगर तब भी मैंने खुद को रोकने की कोशिश की ना तो मेरी आंखों से पानी गिरने लगेगा और फिर समझ लेना मेरे हाथ में कुछ नहीं, आज का, कल का, परसों का सारा खा। आप यहाँ बैठ जाइए, वहाँ जैसी साया आएगा मैं वहाँ चला जाऊंगा। हाँ शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन देखो देखो मैं बैठने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ। अरे थोड़ी देर बैठे रहेंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। अरे तुम जानते नहीं हो, मैंने आज जानवरों की तरह ठूस ठूस कर खाना खाया है। अगर जल्दी सोऊंगा नहीं ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मान जाओ। मैं नहीं मानता। अरे मान जाओ ना। अरे आप मेरे ही ऊपर लेट जाइएगा क्या? सीधे बैठिए, बिल्कुल सीधे। देखो देखो मेरे कान लाल हो चुके हैं, बस थोड़ी देर में आंखों से पानी गिरेगा और तुम कहीं का आपके पास माचिस है क्या? यहाँ सिगरेट पीना कानून के खिलाफ है। ये लिखा तो नहीं है? क्या इधर उधर लिखना भी अलाउ नहीं है। आप यहाँ रोज आकर सोते हैं? मतलब आपने अपनी आधी जिंदगी सोने में गुजार दी है। जरूर आप कोई सरकारी मुलाजिम होंगे। ठीक पहचाना ना? जिद्दी खड़ूस सरकारी मुलाजिम। मैं सो चुका हूँ। अगर मैं अभी जाके आपकी शिकायत कर दूं तो आपको आपकी नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। कोई फायदा नहीं है, तुम मेरे ख्वाब में आकर मुझे डरा रहे हो। मैं तो सो चुका हूँ गहरी नींद। जी मैं मदद, मैं सालों से इस पार्क में आ रहा हूँ। पहले मैं इसे बाहर से ही देखते हुए निकल जाया करता था। सोचिए, रास्ते में पार्क है मगर आता नहीं था। घर जाने की हमेशा जल्दी लगी रहती थी। लेकिन जब से मैं इस पार्क में आने लगा हूँ, यूं समझिए कि आदत से लग गई। अच्छा है ये पार्क छोटा सा क्यों? अरे ठीक ही तो है, वरना पार्क होते कैसे? अब जब आप पार्क में आ ही गए तो थोड़ा घूम लीजिए, टहल लीजिए। आप काफी देर से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, इसीलिए आपको ये पार्क अच्छा नहीं लग रहा है। पीछे की तरफ देखिए, हिरन, खरगोश सब है यहाँ। पता है मुझे। ओहो, तो आप पीछे हो आए हैं तभी नाराज हैं। भाई मुझे भी पार्क का यही हिस्सा सबसे अच्छा लगता है। पीछे क्या रखा है? हिरन और खरगोश बस। और हिरन भी काहे कि हिरन साहब गाय जैसे दिखते हैं। गाय नहीं, गाय के बछड़े देखे होंगे आपने मोहल्ले में घूमते हुए। जी हाँ। बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। और खरगोश, खरगोश तो जनाब क्या बताएं, वो तो आपको चूहे जैसे दिखते होंगे। नहीं 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 नहीं, खरगोशों को देखा जा सकता है क्योंकि वो तो बिल्कुल खरगोश जैसे ही दिखते हैं। लेकिन कोई कितनी देर तक खरगोशों को देख सकता है? अब खरगोश है, बंदर तो है नहीं कि उछले कूदे आपका दिल बहलाए। मेरे हिसाब से हर पार्क में बंदरों का होना जरूरी है। क्या कहते हैं? जी मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। बंदरों का होना निहायत ही जरूरी है और उन्हें पिंजरे में बंद रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यूं खुला छोड़ दें तो पार्क में सुकून से बैठे लोगों के लिए परेशानी की जरूरत है। अरे बंदरों को कोई पार्क में खुला छोड़ता है? यहाँ तो हिरन को भी। तुम मुझे बंदर कह रहे हो? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं म्यूजिक और साइंस का टीचर हूँ सामने वाले स्कूल में। और तुम अपनी उम्र देखो, मुझे लगा तुम थोड़े परेशान हो तो तुमसे बात कर लो। मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुमको इस पार्क से बाहर करवा सकता हूँ। अच्छा
दिखाई नहीं रहा है, शरीफ आदमी सो रहा है। माफ करना भाई साहब, लेकिन इन्होंने मुझे बंदर कहा। अरे अब बंदर है क्या? तो फिर क्यों बुरा मान रहे हैं? लेकिन ये कुछ भी कहते रहेंगे मेरे बारे में। मैं आपसे कहता हूँ बंदर है, अरे कुत्ता नहीं है आपने, तो फिर क्यों बुरा मान रहे हैं? सोने दीजिए मुझे। वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना आप तो जानते ही होंगे कि पहले इस पार्क में दोपहर को नौजवानों का आना मना था। सही था क्यों? आपको नहीं लगता? अरे साहब, मैं तो खुद यहाँ आता हूँ कि थोड़ी देर इस पीपल के दरख्त के साए तले बैठूंगा, लेकिन सॉरी। क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? मैंने कहा सॉरी, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, मैं माफी चाहता हूँ। सुना आपने, लड़का सॉरी बोल रहा है। अरे खैर, जाने दीजिए। वैसे तुम जहां बैठे हो ना, वो पार्क की सबसे अच्छी जगह है। 3 तो बेंच है इस पार्क में, वो भी एक साथ। इसमें क्या खास है? अरे वहां से नजारा यानी व्यू थोड़ा ज्यादा अच्छा है। जो यहाँ से मुझे दिख रहा है वो वहां से आपको भी दिख रहा है, और देखने को है भी क्या? मेरे सामने एक बिल्डिंग खड़ी है, आप ये व्यू कहते हैं? अरे वही तो, तुम्हारे बेंच के सामने ठीक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, लेकिन वो बिल्डिंग यहाँ से साफ दिखती नहीं है। मुझे सामने वाली बिल्डिंग की कुछ एक बैल्कनी दिख रही है जो आपको नहीं दिख रही है। अरे इससे फर्क क्या पड़ता है? अरे फर्क है आसमान का। तुमको वहां से ज्यादा आसमान देखने को मिलता है, और मुझे कम। मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो तुम यहाँ पे आ जाओ। चलो, मुझे आसमान में बहुत दिलचस्पी है। उठो। ये क्या बात हुई? जो भी आता है मुझे मेरी जगह से उठा देता है। आप उठिए और जाइए अपनी जगह पर। अरे लेकिन तुम्ही ने तो कहा कि तुमको आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ इस जगह बैठे रहने में दिलचस्पी है। अजीब जबरदस्ती है। तुमको पता है ये जगह मेरी है? क्यों नाम लिखा है जगह पे आपका? ये क्या बात हुई? जब तुम स्कूल में अपनी क्लास में जाते थे तो क्या टीचर की कुर्सी पर उसका नाम लिखा होता था? नहीं ना? लेकिन तुम जाकर टीचर की कुर्सी पर तो बैठते नहीं थे, बैठते तो अपनी जगह पर थे। एक बात बताओ, ये क्या मिसाल है? इस पार्क का क्लासरूम से क्या ताल्लुक है? अच्छा, तो तुम ताल्लुक की बात कर रहे हो। तो ये बताओ कि इस जगह से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मतलब ये कि तुम क्या इसी जगह, इसी शहर, इसी इलाके में पैदा हुए हो? नहीं, तो मेरा ज्यादा हक बनता है यहाँ पर। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं पला बड़ा हुआ। तो ये बात है, फिर तो मैं भी इसी मुल्क में पैदा हुआ हूँ। इस हिसाब से मैं जिस भी आम जगह पर बैठूं, वहां से उठा देने का हक किसी को भी नहीं है। लेकिन तुमसे पहले मैं दुनिया में आया हूं, मेरा हक ज्यादा बनता है। बस मैं हिंदू हूं, अब बोलिए। और मैं ब्राह्मण, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता भी। तू बोलती बंद हो गई? तो अब आप मुझे मेरे कम हिंदू होने पर मारेंगे? और भाई साहब, ये तीनों बेंच जो जिन्होंने इस पार्क को डोनेट की थी, वो केलकर हैं, पंडित हरि केलकर। तो मैं उसका हम करूं? मी पुण्यात शिकलो आहे, मला मराठी येते. क्या 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 काही झाला तुला मराठी येत नाही का? हाँ? देखिए, मेरी माँ मराठी नहीं है और मेरे पापा बचपन में ही गुजर गए थे, इसीलिए मैं मराठी नहीं जानता, लेकिन मैं मराठी हूँ, मेरा ज्यादा हक बनता है। बस काय करायचे आहे ते काय? मी इकडून उठणार नाही. अरे यार, हिंदी में बोलो। मैं नहीं उठूंगा. तुम जब यहाँ पर आए होगे तो दोनों बेंच खाली होगी। तीनों. तो तुम इनसे भी पहले यहाँ पर आए हो? अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा. मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है। हर आदमी आम हालात में बीच में बैठना पसंद करता है। तुम साइड वाली बेंच पे बैठे, इसका मतलब? अरे इसका मतलब कि मैं सेनेगल बास्केट. नहीं 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 नहीं, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ डर है, डर है पकड़े जाने का, इसीलिए तुम साइड वाली बेंच पर बैठे हो। चुप रहिए. वैसे तो मैं साइंस का टीचर हूँ, लेकिन ह्यूमन साइकी को जानने समझने में मेरी बड़ी दिलचस्पी रही है। पकड़ लिया ना बच्चों? बच्चू. अरे बच्चों को मारो गोली, पकड़े गए ना, आप मान लो। अरे क्या मान लूं? आप कुछ भी बोलते रहेंगे, मैं मान लूंगा. देखो, तुम मेरे हॉबी पर शक कर रहे हो। आपको जो समझना है आप समझना. अच्छा, तो ये बात है। तो ये बताओ, तुम यहाँ के तो नहीं हो, तुम बाहर किसी शहर से आए हो और तुम यहाँ पहली बार आए हो। ये तीनों बात सही है कि नहीं? लेकिन ये
तो एक ही बात हुई। स्मार्ट। समझा? तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाना चाहते हो जहां फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सको और जहां तुम मिलकर बच्चे हो जाओ, उछलो कूदो। बकवास। अरे तुम एक नहायत ही जिद्दी आदमी हो, जिसने अपनी जिद की वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली है। वही जिद है जिसकी वजह से तुम मेरी जगह बैठे रहना चाहते हो। अच्छा, तुमको लगता है कि ऊपर वाले ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, इसीलिए तुम इबादत गाहों में जाकर सेक्स के बारे में सोचते हो जिस ऊपर वाले से बदला ले सको। क्या? तुम यहाँ खुदकुशी करने आए हो? तुमको एक बीमारी है जिसका इलाज नामुमकिन है। तुमको जिंदा कॉकरोच खाना अच्छा लगता है। तुम इश्क में धोखा खाए बेचारे का आशिक हो। बस 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 बस। आ गए? पर मैंने एक बात तो सही कही होगी, एक भी नहीं। एक बात सही है। कौन सी? वो वाली। लेकिन आधी सही है। ये आधी सही बात क्या होती है? मतलब आधी सही आधी गलत। कौन सी? वो वाली। सेक्स वाली? पागल है क्या? खुशी वाली? नहीं। बकरी वाली? मेरी बात है। अरे कौन सी? बता दो कौन सी बात सही है। हाँ तुम्हें बता दो कौन सी बात सही है। मुझे सोने दो यार, तुम लोग के चक्कर में मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मुझे एक बीमारी है। लेकिन सुन लिया आपने, इसे एक बीमारी है। अब आप कुछ नहीं पूछेंगे। ऐसी बीमारी जिसका इलाज नामुमकिन है। नहीं, इसीलिए मैंने कहा था आपकी आधी बात सही है। कौन सी बीमारी है? अब आप क्यों उठ गए? कौन सी बीमारी? कौन सी? जल्दी बता दो, बात खत्म कर। चलो। मुझे दिमाग की बीमारी है। लेकिन सुना आपने? सुना? इसे दिमाग की बीमारी है। अब आप कुछ नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं। ये तो कौन सी? मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। जब तक आप पूरा सुन नहीं लेंगे और जब तक तुम पूरा बता नहीं दोगे, मुझे सोने तो दोगे नहीं। तो चलो बता ही दो कौन सी बीमारी है। बता। मैं कह चुका हूँ बस। अच्छा, क्या कह चुके हो तुम? कि तुम जीनियस हो? हाँ, जीनियस। ऐसा कौन सा काम किया तुमने कि तुम्हें लगने लगा कि तुम जीनियस हो? नहीं, मैंने कोई काम नहीं किया, इसलिए मैंने कहा कि ये बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है। भाई साहब, मैं पूछूं एक सवाल? एक सवाल, छोटा सा। शुक्रिया। कोई तो वजह होगी जो तुम्हें ये सोचने पे मजबूर करती होगी कि तुम ये सोचो कि तुम जीनियस हो। हाँ, मुझे बुखार आने लगता है, मेरा पूरा जिस्म ठंडा पड़ जाता है जब कभी मैं वो सब देखने लगता हूँ जो असल में नहीं है। फरेबे नजर, हेलुसिनेशन। अच्छा अच्छा। हाँ। तो फिर ये शुरू कब हुआ? हेलुसिनेशन। हाँ भाई भाई। वही। शहर में दंगे का माहौल था और उसी वक्त शायद उस दंगों की वजह से या उस दंगों की खबर की वजह से मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं उन्हें अस्पताल लेकर जा ही रहा था, तभी सामने से एक बहुत बड़ा हुजूम हथियारों से लैस आता दिखाई दिया। मैं अपनी मां को लेकर एक छोटी सी दुकान में छिप गया।
वो मोची की दुकान थी। मैं अपनी मां को लिए उस दुकान में 2 दिन 2 रात तक छिपा रहा। अस्पताल पास में ही था, लेकिन मैं अपनी मां को वहां तक नहीं पहुंचा सका। मैंने डरते डरते देखा कि कुछ लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं बुरी तरह। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते कि बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई, जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। तब ये पहली बार हुआ कि मुझे बुखार आने लगा। मेरा पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया और मैंने देखा ये सब लोग तो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल मासूम, जो शायद चोर पुलिस, छुपन छुपाई या हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। मुझे लगने लगा कि अभी कहीं से इनके माँ बाप आ जाएंगे और सबको डांट लगा देंगे, चलो, अरे देखो कितनी रात हो गई, चलो। अरे बच्चों बस करो, और सब खेलना बंद कर देंगे। वो सारे भी जिन्होंने अभी अभी बहुत से लोगों को काटा था, और वो सब भी, हाँ, जो यहां मरे कटे पड़े थे, सब उठेंगे। उठेगा अनल हक का नारा, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। और सब अपने अपने घर चले जाएंगे, और सब अपने अपने घर चले जाएंगे। और तुमको लगने लगा कि तुम जीनियस हो? हाँ? तुमको लगने लगा कि तुम जीनियस हो? नहीं 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 नहीं, बहुत पहले मैं इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास गया था, तो उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था जीनियस, कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो। तब से शायद मैं यही सोचता हूँ, और यही मेरी बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है। तो इलाज से कुछ फायदा हुआ? हाँ हुआ तो, लेकिन मंदिर में उस मूर्ति को देखकर मुझे फिर से बुखार। मंदिर? कौन सा मंदिर? यार तुम एक बार में अपनी पूरी बात क्यों नहीं कह देते? मैं कह चुका हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं कहना। अरे वो मंदिर वाली बात कह दी ना तुमने अपनी बात। अरे यार देखो देखो मेरी बात सुनो, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, उधर तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि मेरा नाम फला फला है। लेकिन तुम कहते हो कि मेरा नाम फला फला है, लेकिन यानी या खुदा, ये लेकिन यानी का क्या मतलब है भाई? लेकिन बहुत अरसे के बाद मैंने अपने डॉक्टर को छोड़कर ये बात किसी से कही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यार अल्लाह, आधा घंटा हो गया और मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। मेरे लिए सोना बहुत जरूरी। अरे हटो तुम लोग, हट। अब तुम लोगों को आधा घंटा से पहले नहीं उठूंगा, बता रहा हूँ। हटो हटो, आधा घंटा से पहले नहीं उठूंगा। भाई साहब, अगर आप इतना ही परेशान हो रहे हैं तो पीछे क्यों नहीं चले जाते? पीछे पीछे कहाँ पीछे निकल, कहाँ? हिरणों और खरगोशों के बीच, कि इन बच्चों के झूलों में दुबक के ऐसे सो जाओ। बता, देखो 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 देखो, मुझे सोना है, मैं यही सोऊंगा। अगर तुमको और तुम दोनों को ये बेहुदा बातें करनी है ना, तो सीधे तुम दोनों पीछे चले जाओ। अगर यहाँ बैठना है ना, तो एकदम खामोशी से बैठना। सुनो, सो रहा हूं मैं। अजी मुझे तो बात करने में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। मैं तो बस अपनी जगह बैठे रहना चाहता हूँ, जहाँ ये जनाब जीनियस के पक्के बैठ गए। अरे लेकिन आप यहीं क्यों बैठना चाहते हैं? वो मैं नहीं बता सकता। अजीब खपती इंसान है।
भाई साहब, मुझे तो लगता है ये इंसान पागल है, इन्हें इलाज की जरूरत है। अरे अरे अरे, अपने मामले में तुम इनको बीच में क्यों घसीट रहे हो? इन्हें सोने दो। अच्छा, तो मतलब आप ये जगह मुझसे लड़कर हासिल करना चाहते हैं? उन्हें फैसला करने दीजिए। ठीक है, ये जो फैसला करेंगे वो मैं भी मानूंगा। जी भाई साहब आप कहिए, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। एक भला आदमी यहाँ सो रहा था, तुमने उसको भी भगा दिया, बस वहां बैठे रहने की जिद में। देखिए असल में रहने दो, सॉरी मत बोलना मुझसे, पहले भी एक बार माफ कर चुका हूँ। बेशर्म कहीं के। अरे जाकर देख तो लो कि वो बेचारा कहाँ गया। अरे कैसे इंसान है आप? कैसे इंसान? मेरी जगह हथियाना चाहते हैं? रुको। आप मेरी जगह से उठिए। आप मेरी जगह से उठिए। ये क्या जबरदस्ती है? बाहर से हमारे शहर में आओ, मुझे मेरी जगह से उठा रहे हो। आपका चेहरा क्यों लगता है? वो मैं नहीं बता सकता, मुझे बस थोड़ी देर आप मेरी जगह से उठिए। आप उठिए। आपको तो बुलाने गया था, मिल जाते ही मेरी जगह पे बैठ गए। देखिए कितने बेशर्म उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। चलिए इस तरफ। तुम भी देखो क्या है जरा इस जगह में ऐसा। हाँ क्या है? सामने भी बस एक पेड़ ही है और ओहो सारे गमा पदनी सा। तो ये है इस जगह के फायदे। क्या फायदे हैं? अरे देखो देखो, क्या हुआ? अरे आइए। सामने वो खूबसूरत महिला। नहीं, अभी वो गई नहीं है, अभी वो वापिस आएगी। अभी उसने अपने जुल्फों को भिगोया है, अभी उसे वो शैम्पू करेगी, फिर कंडीशनर लगाएगी, तब वापिस आएगी। आप टीचर हैं, आपको ये सब जेब देता है? मुझे तो शर्म आती है कि मेरा बेटा आपके स्कूल में पढ़ता है। जी मैं सही टीचर हूँ, बच्चे मुझे स्कूल में हिटलर सिंह कहते बुलाते हैं। आप चाहे तो अपने बच्चे को स्कूल से निकलवा सकते हैं। मेरा बच्चा क्यों निकाला जाएगा स्कूल से? मैं आपकी शिकायत करूंगा, आप निकाले जाएंगे। क्या कसूर है मेरा? क्या कसूर है मेरा कि मैं वहां बैठे रहना चाहता हूँ? बस कसूर ये है कि आप यहाँ से बैठ के उन्हें ताड़ रहे हैं। विक्टर से लड़की छेड़ना। अरे तुम इसे जो भी समझो। आपका चेहरा गीला क्यों? वो मैं नहीं बता सकता हूँ। बताइए ना, आपका चेहरा गीला क्यों है? ठीक है, मैं पूरी बात बताता हूँ। अगर मेरी बात सुनने के बाद आप लोगों को लगे कि ये लड़की छेड़ना, ये लड़की घूरना है, तो आप जो कहेंगे मैं करूंगा, नहीं तो ये जगह मेरी। बोली मत। अरे पहले अपनी बात तो बताओ। सुनिए, वो हमारे स्कूल में मैथ्स की टीचर है, वो सामने वाली फ्लैट में रहती है। यहाँ इस जगह से सिर्फ उसके घर की बालकनी दिखती है। अरे ठीक, तुम अपने स्कूल के मैथ्स के टीचर के साथ आप पूरी बात सुनेंगे। मैं पहले भी इस पार्क में आया करता था भाई। एक दिन मैं यही बैठा हुआ था, काफी भीड़ थी इस पार्क में, वरना मैं तो यहाँ कभी नहीं बैठता। मैं तो, मेरी जगह तो वो है जहाँ अभी आप बैठे हुए हैं। अरे आप असल बात पर आइए ना। वही तो बता रहा हूँ। सुनिए, उस दिन वो आई अपनी बालकनी में,
नहाने के बाद अपने जुल्फों को सुखाने मेरी नजर उसमें पड़ी, तभी उसके बाल झटकने के साथ ही उसके पानी के छींटे उड़ते हुए सीधा मेरे चेहरे पर आए, जबकि उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा, और उसी वहम की जांच के लिए मैं बार बार यहां आकर बैठने लगा। कोई यकीन नहीं करेगा कि वो पानी के छींटे ना दाएं जाते हैं ना बाएं, वो सीधा उसके जुल्फों से निकलकर मेरे चेहरे पर आते हैं। अच्छा, ये बात तुझे पता है? नहीं, अभी तो मुझे भी नहीं पता कि ये बात है क्या। और क्या बस ये और इसकी मुझे आदत लग गई है। आप इसका इलाज कराना चाहेंगे? नहीं नहीं, यही तो एक चीज है जिसकी वजह से मैं खुद को थोड़ा अहम महसूस करता हूँ, वरना टीचरी करते करते तो दिन गुजर ही रहे हैं। अब ये बताइए कि ये क्या लड़की छेड़ना और लड़की घूरना हुआ? नहीं, लेकिन नहीं तो ये जगह मेरी, चलो तो यहाँ से, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा बस। अरे रुकिए, ये भाई, ये लड़की छेड़ना या घूरना तो नहीं है, लेकिन ये लड़की नहीं छेड़ना या नहीं घूरना भी नहीं है। अरे ये यहाँ बैठ के उन्हें ताड़ी तो रहे हैं। अरे लेकिन वो लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं आता। देखो बहस से कोई फायदा नहीं है, ये बात साबित हो चुकी है, ये जगह मेरी है। चलो आप मेरे से बहस नहीं कर सकते। फिर शुरू, इधर जाइए आप, हर बात पे लड़ना शुरू हो जाते हैं। अभी इन्होंने अपनी बात नहीं रखी है, इन्हें अपनी बात रखने दीजिए, फिर तय करते हैं कि असल में ये जगह ज्यादा किसकी है। अरे ये तो वजह बता चुके हैं, इनकी बीमारी है। एक बार अपने आप को जीनियस समझ लीजिए, फिर इन जैसे को लगता है कि पूरी दुनिया पर इनका ही हक है। हिटलर को भी तो ये बीमारी थी। आप मेरी बीमारी का मजाक मत उड़ाइए। बीमारी को रखो तुम अपने शर्ट के जेब में, और उठो नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। आप मेरे से नहीं बोल सकते हैं ऐसे। आप आपसे मैं नहीं आप चल, तुम इस जगह पर अपना हक साबित करो, बैठिए। अरे ये क्या बात हुई? मैं क्या हक साबित करूं इस जगह पर? ये जगह मेरी है और आप इसके गवाह हैं। अरे तुम तो पहले यहाँ आकर बैठे थे। अरे तो आपने तो ला करके उठा दिया था मुझे वहां से। अब मैं यहाँ आके बैठा हूँ, ये मेरी जगह है। तुम बात को नहीं समझ रहे हो यार। इस जगह से अब इनकी तारीख जुड़ी हुई है, और हम दोनों इस बात की गवाह भी हैं कि झूठ नहीं बोल रहे हैं। सुनिए, मैंने अभी वकालत पास की है, मुझे लॉ पता है। किसी भी आम जगह से उठा देने का हक किसी को भी नहीं है। अच्छा जी, लेकिन वकील साहब, इस वक्त इस जगह के मसले को लेकर कानून तो मैं ही हूं, और मेरे हाथ में ये डंडा भी है, और आप ही लोगों ने मुझसे कहा था कि फैसला करो फैसला करो, तो मैं कर रहा हूं फैसला, वो भी कानूनन। और बताइए, और कुछ है आपके कानून के पिटारे में? वाह, ये तो ऐसा हो गया कि वो मेरा घर था, जहां मैंने इन्हें थोड़ा सा आराम करने का मौका दिया। ये आते ही पसर गए। अब जब मैं यहां आकर बैठा हूं तो ये मुझे किस्से कहानियां सुनाकर कह रहे हैं, मतलब मुझे इस घर से, मेरे इस घर से भी निकाल रहे हैं। ये बात है, घर का इससे क्या ताल्लुक? कुछ भी दलील दे रहे हैं ये। टीचर है, एग्जाम्पल नहीं समझते क्या होता है? और देखिए, आप मेरी जगह आने की सोचना भी हो, मैं अपनी जगह के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखिए भाई साहब, अब ये मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। है तो वैसे ही गांधी बात यहाँ चलना नहीं चाहिए, लेकिन चल रहा है सब। गौर से कहिए। ठीक है, ठीक है, सॉरी भाई साहब, सॉरी। तो ये सुनिए, मिसाल के तौर पे अब मैं अपना हक इस जगह पे सिर्फ इसी तरीके से साबित कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग पढ़े लिखे होंगे, तो सुनिए। मिसाल के तौर पे उस बेंच को अगर फलस्तीन मान ले, तो आपने तो मुझे अरब बना दिया। मतलब मैंने इन भाई साहब ज्यूस को अपने यहाँ बना दी, इन्होंने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। अब जब मैं इस छोटी सी जगह के लिए लड़ना चाहता हूं
तो आप मुझसे कह रहे हैं यहाँ ये सब नहीं चलेगा? ये क्या बात कर रहे हैं? मैं देता हूँ इसका जवाब। दीजिए दीजिए लेकिन भैया भैया, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। लेकिन सुनो भाई साहब, जबरदस्त जवाब दीजिए इसको। जवाब दीजिए। आप तो नहीं देंगे। लेकिन भैया, अल्लाह के नबी इब्राहिम के पोते याकूब को इसराइल का लक़ब मिला था। असल में वो ज्यूस का ही शहर था। हाँ, वो अलग बात है कि वो वहाँ कभी रह नहीं पाए, पर था तो उनका ही। सो आ गए दिल कहने की चलो हटो हमारी जगह से। अब इसमें कोई क्या कर सकता है कि इसराइल को अंग्रेजी में इसराइल कहा जाता है, जबकि इसराइल का मतलब अरबी जबान में होता है मौत का फरिश्ता, जबकि इसराइल का मतलब अल्लाह का नेक बंदा। तो उन बेचारे अरब लोगों का क्या, जो सालों से उसे अपना घर समझ बैठे थे? मतलब आप अल्लाह के कलाम को कोट कर करके उनसे उनका सब कुछ छीन लेंगे। अबे ये क्या बात हो रही है? मास्टर साहब, अपने यहाँ की मिसाल ले लीजिए। महात्मा बुद्ध हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव लुम्बिनी में पैदा हुए, जो कि अब नेपाल में है। लेकिन उनको निर्वाण प्राप्त हुआ बौद्ध धर्म में। लेकिन बौद्ध मजहब के मानने वाले ज्यादातर चीन, जापान, कोरिया जैसे दूसरे मुल्कों में। अगर वो सारे बुद्धिस्ट यहां आकर अपना हक जताएंगे तो आप क्या करेंगे? ये क्या बोल रहा है? वही जो यहाँ पे उन बुद्धिस्टों के साथ हुआ और फलस्तीन में अरबों के साथ हुआ, वही आप दोनों मेरे साथ कर रहे हैं। मैं तो इस बेंच के इस छोटे से कोने में बैठना था, तो इसमें तुमको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? बहुत हो गया, उठो यहाँ से। मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप इस जगह के लिए इतने ही पगला रहे हैं, मैं आपके लिए काम कर सकता हूं। क्यों? अगर वो मुझे अपनी जगह दे दे, क्योंकि शुरू में मैं आके वहीं बैठा था, फिर आप उनसे ये जगह ले लीजिएगा। ठीक है, चलो उठो। चलिए, एक मिनट, आप पहले उठो। लीजिए साहब, ये तो सारी परेशानी ही हल हो गई। चलिए उठिए। अरे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रुकिए रुकिए, थोड़ा सोचने दीजिए। इसमें सोचने क्या है? सीधी बात तो है। नहीं ना, बात उतनी सीधी नहीं है जितनी आपको लग रही है। लेकिन मुझे यहाँ से उठने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे एतराज है यहाँ से उठा दिए जाने पर। भाई साहब, आपको आपकी जगह से कोई नहीं उठा रहा है। आपको बस इस जगह के बदले वो जगह दी जा रही है। फिर आप मुझे वहाँ से भी उठा देंगे और कहेंगे कि वहाँ चले जाइए। इसका मतलब आपकी वजह से मैं दो मर्तबे अपनी जगह से उठाए जाऊँ, जबकि मैं तो महज सोना ही चाहता हूँ। तुम अगर आप ये क्यों नहीं मान लेते कि असल में आपकी जगह वो है भाई? अरे कैसे मान लूं भाई? मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरी जगह है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों ने इतनी छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दे रहे हैं? पार्क में हम 3 लोग हैं, 3 बेंच रखे हैं, कोई कहीं बैठे, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप लोगों ने तो इसे एक मुद्दा बना लिया और उन सब में पिस रहा हूं मैं। अगर आप लोगों को तो वक्त काटना है साहब, लेकिन वो जगह मेरे लिए कितनी जरूरी है आप लोगों को मालूम है? आप कभी कश्मीर गए हैं? नहीं। मैं भी नहीं गया। मैंने उसे हमेशा अपने हिंदुस्तान के नक्शे में सबसे ऊपर देखा है। लेकिन अगर कोई दूसरा मुल्क मुझसे आकर ये कहता है कि कश्मीर तुम्हारा नहीं हमारा है, तो मुझे बड़ी बेचैनी महसूस होती है साहब। मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कभी कश्मीरियों से ये नहीं पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपसे कश्मीर मांग रहा हूँ। अरे नहीं, ये कहने का मतलब ये नहीं है, ये सब मिसाल के तौर पे। अरे क्या मिसाल है भाई? इस बेंच का, इस पार्क का कश्मीर से क्या ताल्लुक? ताल्लुक बेंच का नहीं, ताल्लुक जगह का है और जगह से उठा दिए जाने का है। अरे लेकिन मैं तो इनको दूसरी जगह दे रहा हूँ ना, वो और इसके बाद ये। लोगों को जब उनकी जगह से उठाकर ये दूसरी जगह फेंक दिया जाता है, तो कभी भी उसे अपनी जगह के तौर पे कबूल नहीं कर पाते। वो उनकी पुश्तें तमाम जिंदगी इंतजार करती रहती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और उन्हें वापस बुलाकर उन्हें उनकी जगह दे दी जाएगी, जैसा चाइना ने तिब्बत के साथ किया था। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन एक बार किसी को उसकी जगह से उठाकर उसकी जगह वापस नहीं किया जाता। जब तक आप उस जगह पर हैं, तभी तक वो जगह आपकी है।
उसके बाद ये तिब्बत, उनके लामा कितना ही शोर मचाते रहे कि ये जगह हमारी थी, हमारी थी। कोई सुनने वाला नहीं है। कौन तिब्बत है भाई, कौन लामा, कहाँ, किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? जैसे आपकी तारीख इस जगह से जुड़ी है, वैसे ही जगह से उठा देने का इतिहास मुझसे जुड़ा हुआ है। ये क्या तारीख है? कौन सा इतिहास है ये? मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा। ये तो दिक्कत है कि हमें कभी इस तारीख, इस इतिहास के बारे में पता ही नहीं होता। वो पहले मेरा घर था जहां से इन्होंने मुझे उठाया। अब देखिए, सारी पुरानी बातें भूलकर अब से ऐसे लड़ रहे हैं मानो ये इन्हीं का घर हो। अरे तुम ये छोटी सी बात भूल क्यों नहीं जाते? अरे क्यों भूल जाऊं मैं, क्यों भूल जाऊं? जगह से उठा दिया जाना एक तरह का ह्यूमिलिएशन है, बेइज्जती, इंसल्ट है। उनको ऐसा नहीं लगता ना, दे दो अपनी जगह। हाँ ले लो ले लो ले लो अपनी जगह ले लो। तुम तो मुझसे बदल रहे हो, ये तो आसान है। मैं जगह से उठा दिए जाने की बात कर रहा हूं। आप इनके कहने पे वो जगह छोड़िए, तब जाके मैं आपको ये जगह दूंगा। अरे भाई, इनके कहने पे छोड़िए, अब कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, बात तो एक ही है ना। तो बात कैसे एक हुई? अब वैसे पकड़ी ना जैसे मैं कह रहा हूं, मैं फिर देखता हूं कैसे पकड़ते हैं कान। भाई साहब, आप पकड़ क्यों नहीं लेते अपने कान जैसे ये कह रहे हैं? मैं क्यों पकड़ूं अपने कान? अरे यार, आप मुझे बताइए कैसे पकड़ने हैं कान, इनके बदले मैं पकड़ लेता हूँ अपने कान। आप बात नहीं समझ रहे। अच्छा, मैं ये जगह चाहता हूँ और मैं ही बात को नहीं समझ रहा। अरे सुनिए ना, ये तो मिसाल के तौर पे चल रहा है। मिसाल, तुम सीधे सीधे बोलो, मुझे ये जगह बदल रहे हो। मैं तो तैयार ही हूँ, मैं तो कब से तैयार हूँ। ठीक है, तैयार हूँ। तुम अपनी बात से क्यों मुकर रहे हो? क्यों मुकर रहे हो अपनी बात से? मैं नहीं मुकर रहा हूं। बोल रहा हूं पहले आप उन्हें उनकी जगह से उठाइए, तब जाके मैं ये जगह आपको दूंगा। अरे लेकिन बात तो एक ही है ना मेरे लाल। भाई साहब, आप ही उठ जाइए, आप समझदार हैं, बुजुर्ग हैं, आप उठ जाइए, उठिए। आप जैसे लोगों की वजह से ना ये आदिवासी नक्सल बनते जा रहे हैं। क्या मतलब? मेरी वजह से? इन आदिवासियों को इनकी जगह से बार बार उठाएंगे तो इनके पास ये हथियार उठाने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं बचेगा। ये मिसाल मेरी समझ में आ रहा है। ये सुनो जीनियस, जब तुम आदिवासियों को उनकी जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं दोगे तब तो वो हथियार उठाएंगे, लेकिन मैं तो उनको दूसरी जगह दे रहा हूं और उसके बाद ये। अब बोलो मिसाल के तौर पर। जब आप समझ ही गए हैं तो आप ये भी समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि पहले आप उन्हें उनकी जगह से उठाइए। हाँ, तुम आदिवासी नहीं बनना चाहते। सुनिए, मैं समझ गया कि क्या करवाना चाहते हैं। आप आइए और कहिए कि मेहरबानी करके उठ जाइए, मैं उठ जाऊंगा यार। ठीक है, मेहरबानी करके उठिए। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। कोई भी अपनी जगह इतनी आराम से थोड़ी छोड़ता है। अपनी जगह छोड़ने में तो बहुत तकलीफ होती है साहब। आपको अपने लहजे में ना जबरदस्ती का अंदाजा आता है। अरे यार, ये उठ तो रहे हैं, अब कैसे उठने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्यों नहीं फर्क पड़ता? जगह से उठा दिया जाना अहम नहीं है, अहम है जगह से उठाया जाना। अगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना तो आप इन्हें कहिए और ऐसे कहिए मानो इसने आपके घर में जबरदस्ती कब्जा कर लिया और निकलने का नाम नहीं ले रहा है। कहिए। सुनो, मुझे यहाँ से उठने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैंने किसी के घर पे कब्जा नहीं किया है। मैं बस अंदाज समझा रहा था। कहिए। उठिए, उठो मेरी जगह से अभी इसी वक्त। बस अभी भी आपके झुंडे में ना बहुत इज्जत है। गुस्से। अरे सुनिए ना, एक भी बार में बोलिए ना, जिस भी अंदाज बोला, बात खत्म ही कीजिए अब। उठो मेरी जगह से अभी इसी वक्त, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मारकर इस पार्क से बाहर फेंकवा दूंगा। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तू बहरा है क्या? भड़वे के माफ कीजिएगा, वो तैश में आकर मेरे मुंह से निकल गया था। मेरा इरादा इतना ऊंचा बोलने का नहीं था। क्यों ज्यादा जोर से बोल दिया मैंने? अभी तो इनको वहां से भी उठाना है, बोलूं? क्या वक्त हो गया है? 3:30 बज रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में मेरे बेटे का रिजल्ट आ जाएगा। पहले सोचा था कि सारी दोपहर सोते हुए गुजार दूंगा, लेकिन आप लोगों की बातों के चक्कर में सो ही नहीं पाया। देखिए 3:30 बज ही गए हैं। अब क्या 4 बजे तक आप वहीं बैठे रहेंगे? वो बस आती होगी।
अपने बेटे हुसैन के साथ 10 साल इसी पार्क में खेला हूँ। उसे ये पार्क अपने घर से भी ज्यादा अच्छा लगता है। क्या उम्र है आपकी बेटी की? 15 साल का है। लेकिन रिजल्ट तो सिर्फ 5वीं का आने वाला है। वो 5वीं में ही पढ़ता है, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है। मैं उस लड़के को जानता हूँ, वो तो मेरे म्यूजिक की क्लास में भी आया था। क्या नाम है उस? वो तो अपाहिज है ना? अपाहिज नहीं है वो, आप जैसे टीचरों की वजह से पास नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसा सोचता हूँ। अरे आप क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको मुंह जबानी 5वीं क्लास का पूरा सबक सुना सकता हूँ। हर साल उसे तैयार करता हूँ पिछले 4 सालों से, और इस साल हम दोनों का पास होना बहुत जरूरी है। अरे मैं उस लड़के को जानता हूँ, वही बेटी की तरह पागल हुए। आप थोड़ी देर खामोश नहीं बैठ सकते? पागल हो रहा हूँ मैं पागल। आपको पता है, मैंने उसे 2 साल पहले ही साइकिल दिला दी थी, लेकिन उसने उसे अभी तक छुआ भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो पास नहीं हुआ है। जब स्कूल में आप जैसे टीचर उसका मजाक बनाते हैं ना, मेरा बच्चा रात में खाना नहीं खाता, रात भर सोता नहीं है। हमने खुद ही सोच लिया है कि जैसे ही 5वीं पास करेंगे हम खुद ये स्कूल छोड़ देंगे। उससे ये 4 बजे तक का वक्त नहीं कट रहा था, इसीलिए मैंने जानवरों की तरह ठूस ठूस कर खाना खाया कि कैसे भी मैं सोते हुए ये वक्त गुजार दूंगा, जैसे ही उठूंगा मुझे मेरा रिजल्ट पता चल जाएगा। मैं ये धीरे धीरे रेंगता हुआ वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप उससे नकल करवा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा हूं। इस कहानी में हम सबके अपने अपने किरदार हैं। अगर कोई शख्स जबरदस्ती किसी और का किरदार निभा रहा है तो वो जी नहीं रहा है, वो नकल कर रहा है। हुसैन जीना चाहता है, वो नकल नहीं करना चाहता। आपको कैसे पता कि मेरे बेटे का नाम हुसैन है? अभी तो आ गए। वही मेरी बीमारी, मुझे लगता है मैं जीनियस हूं। मेरी डॉक्टर ने मुझे एक बात बताई थी कि मेरी बीमारी का ताल्लुक मेरे बचपन से है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूं, बस यही मेरी बीमारी बन गई है। उसी स्पेशल चाइल्ड का किरदार ही मैं आज तक निभा रहा हूं, जबकि महज मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैं एक आम आदमी हूं। और मजे की बात यह है कि आपका बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन आप उसे आम आदमी बनाना चाहते हैं। क्या हुआ? अब आपको नहीं जाना है वहां पर? जगह खाली पड़ी, आपकी जाइए। ओ भाई साहब, क्या सोच रहे हैं? जाइए, पूरी बेंच खाली है, जाइए। अब जा क्यों गिरे वहां पे? नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं, अब पीर फकीर मत बनिए ज्यादा। कब से हमारा दिमाग खा रहे थे कि सोना है, वो जगह चाहिए। जगह खाली पड़ी है ना, तो उठिए जाइए वहां पर। सुनिए, नहीं जा रहे हैं तो रहने दीजिए। अच्छा, ऐसे नहीं मानेंगे। सुनिए, ओ मैथ्स की टीचर जी, अरे लेकिन ओ आप सुनिए, बता रहे हैं। अरे आप खामोश रहिए। मैडम जी, टीचर जी सुनिए, अरे आइए। कहाँ है? बुलाइए, चिल्लाइए, मैं भी आपका साथ देता हूं। मैडम जी, टीचर जी, बाहर आइए। मैं खामोश क्यों हो गए? चिल्लाइए। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने सब खत्म कर दिया। क्या? हमने क्या किया है भाई? वहां उस बेंच पर उस मैथ्स की टीचर की कोई अहमियत नहीं है। वहां उसका खड़े रहना, जुल्फों को सुखाना कुछ भी अहम नहीं है। जिस चीज की अहमियत थी वो आज आप लोगों ने खत्म कर दी। अरे आप तो ऐसे इल्जाम लगा रहे मानो हमने किसी का खून ही कर दिया। खून ही हुआ है, खून ही हुआ है। मैं हिटलर सिंह हूं, स्कूल में, घर में, बाजार में, हर जगह मैं बुरा आदमी हूं, सिवाय इस जगह। यहां पे मैं अच्छा हूं।
यहाँ पर बस मैं हूं। और आज आप लोगों ने मिलकर उस मैं का भी खून कर दिया। अब मैं हर जगह हिटलर सिंह हूं, एक बुरा। देखिए, मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और आप ही ने मुझे ये जगह दी है। अब वो जगह खाली पड़ी है, आप जाइए। देखिए, जाइए। इस कहानी में हम सभी अपने अपने किरदार में थे। अब ये हाजरीन तय करेंगे कि हम किरदार निभा रहे थे या नकल कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। एहतराम के साथ गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस अहमद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जनाब तारिक साहब की खिदमत में मोमेंटो पेश करें। जनाब तारिक साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और डॉक्टर इदरीस अहमद साहब के हाथ से मोमेंटो हासिल करें। जीनियस मनीष कुमार, ये हमारी डॉक्टर हैं, इनका नाम है पूजा सोलंकी, लेकिन नाम परिवर्तन करके वीरिका सोलंकी रख लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रात, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब से दसबस्ता गुजारिश है कि कल भी 6 बजे इसी ऑडिटोरियम में तशरीफ लाएं और कल ड्रामा